हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी ऑफ शोएब चौधरी। इन्हें काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी पब्लिक रिएक्शंस देते हैं और वहाँ के फेमस यूट्यूबर में जाने जाते हैं। और इनका जो टाइटल है इस वीडियो का, दैट इज़ पाक आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी रिवॉल्ट, बलूचिस्तान लेटेस्ट न्यूज़, पाक पब्लिक वायरल रिएक्शन ऑन इंडिया। तो बात वही है, आपको पता ही है, बलूचिस्तान ने तहलका मचा रखा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उसी से रिलेटेड अलग अलग न्यूज़ निकल के आ रही हैं और हर वीडियो में मैं आपको कभी लगता होगा कि ये काफ़ी वीडियो इधर से उधर वायरल हो रही है, लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, बोर होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग हर वीडियो में कुछ मेजर अपडेट्स एंड पॉइंट्स निकल के आते हैं, इसीलिए कुछ ऐसी रिएक्शंस को हम पिक करते हैं। अदरवाइज हम बहुत सेलेक्ट करके ही रिएक्शंस पिक करते हैं। आई होप आप मेरे साथ इसको देखेंगे, हम इसे न्यूज़ को ब्रेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ अपडेट्स। स्टार्ट करते हैं अभी। आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बलोचिस्तान जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक इंसिडेंट के बाद बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर यह है डॉन न्यूज के मुताबिक कि बलोचिस्तान में लीविस जो कि पैरा मिलिट्री फोर्स है उसके जवान रिजाइन करते नजर आ रहे हैं, इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। और डॉन न्यूज के मुताबिक ही कि डीजी लीविस की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई है कि जो जवान भी दहशतगर्दों से डर के, BLA से डर के या उनके खौफ की वजह से अपनी पोस्ट छोड़ेगा या अपनी ड्यूटी पर नहीं होगा, उसे हमेशा के लिए फोर्स से निकाल दिया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या यह खबर सच लगती है और पाकिस्तान की पब्लिक क्या इस सारी खबर के ऊपर क्या अपना मौकफ है, KP के लोगों का क्या मौकफ है, क्या सोच है, बलोचिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं और पंजाब के लोग इस खबर के ऊपर क्या अपनी ओपिनियन देते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद ज़ीशान। आपका नाम? अबरार नज़ीर। और आप? उबैदुल्लाह। क्या करते हैं भाई? हम GC यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। जबरदस्त हो गया, इंग्लिश लिटरेचर। जी जी। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने ये खबर तो सुनी होगी, बल्कि खबरें सुनी होगी कि कभी बलोचिस्तान में अटैक हो रहा है, कभी KPK में अटैक हो रहा है, कभी पंजाब के किसी दूर इलाके में अटैक हो रहा है। और इस पर अभी डॉन की न्यूज़, जो कि पाकिस्तान का बड़ा ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, और इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें से बहुत से लोग रिजाइन करते नजर आ रहे हैं, बहुत से जवान ऑफिसर खबरों के मुताबिक रिजाइन करते नजर आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन की वजह से। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर और सारी सिचुएशन को ओवरऑल देखें तो? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि KPK और बलूचिस्तान जहाँ से ये लोग मतलब तनाज़िया हम कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो असल में क्यों अराइज हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज इन सेंस कि उनकी बात कोई नहीं सुनता है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बात हो सकती है। एक स्टेट चलता है, उधर उससे पूछे कि यार आप आए, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या चाहिए? उन्होंने और कुछ डिमांड नहीं करा, उन्हें सिर्फ यह कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज दो, ठीक है, हमें आप बैकवर्ड कंसीडर ना करें, एजुकेशन, ठीक है, हमें एजुकेशन दो, हमें प्रायोरिटीज दो। अब हमें ये ना दो कि यार सॉरी टू से इनकी बात काट रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज या आपके कम्युनिकेशन वे से लग रहा है कि आप लाहौर से या पंजाब से नहीं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं इस बात से हूँ, KPK से हैं दोनों। जरा आप बताएं ना कि जो एजेंडा है वो क्या है, मतलब जो हमें बताया जाता है कि भाई इंटरनेशनल एजेंडा है या बैरूनी साजिश है, इंडिया की साजिश है, अफगानिस्तान की साजिश है, आप लोगों के माइंड में क्या है, ये जरा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अमन पसंद लोग हैं, इस तरह कोई बात पहली नहीं है कि हम ये कहते हैं कि यार मतलब हमें हकूक नहीं मिले तो हम लड़ेंगे। हाँ। हम ये नहीं चाहते, हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक बात करना चाहते हैं। आप आए हमारे साथ बैठे कि यार ये चीज़ है, ठीक है। अब हम ये भी नहीं चाहते कि यार आप लोग पंजाब बेस्ड हैं या फेडरल हुकूमत जो भी है पंजाब बेस्ड है, तो हमें वो नहीं मिल रहे। हमारे साथ सिस्टम है, हमारा ठीक है, मतलब अलग एक अटानमी, हमारे पास प्रोविंशियल अटानमी है। हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा दी जाए, और जिस तरह बाकी डील होते हैं मतलब पंजाब सेंट्रिक जो है वो हमें भी उसी तरह डील किया जाए। इन अ सेंस इस तरह लाइक पंजाब में आपके ख्याल से यार ये चीज पंजाब में मौजूद है, ये KPK में नहीं मौजूद, ये यूनिवर्सिटी पंजाब में मौजूद है, KPK में नहीं मौजूद, बिजली का बिल यहाँ पे पर यूनिट इतना है KPK। थोड़ा मैं चाहता हूँ देखने वालों को, अक्सर होता है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन तो लेते हैं, लेकिन वो पंजाब लाहौर के लोग होते हैं, पंजाबी होते हैं, उनकी ओपिनियन पहुंचाती जाती है। आज इत्तेफाक हुआ कि भाई जो KPK से हैं, जिनका इशू है, जो मेजर इशू है, वो अपना इशू बताएं। जी, सबसे पहले ये है कि जो बेसिकली मैं दोनों साइड से बात करूंगा, बलूचिस्तान से भी करूंगा और KPK से भी करूंगा ना, क्योंकि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हकदार हैं और हमें मिलनी चाहिए। अब बात असल में ये है कि हम पीस चाहते हैं और उसे प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन असल में जो कुछ ग्रुप्स हैं
ठीक है, जो ये नहीं चाहते कि हमारा अमन बरकरार रहे, ठीक है। मतलब वो ये चाहते हैं जो एंटी स्टेट्स ग्रुप्स है ना, वो अब मुझे नहीं पता कि जो एलिमेंट्स इसमें है, Non-state लेकिन actors जी हैं जो नॉन भी। स्टेट एक्टर्स है, तो वो ये नहीं चाहते कि यार इस मुल्क में अमन हो। अमन किस तरह वो नहीं चाहते, खामखा अगर तुम एक मुल्क की पीस बर्बाद करना चाहते हो तो आम सी बात है कि उनकी कौम परस्ती वहाँ पे लाओ, उन्हें एक आपस में लड़वाओ कि यार ये नहीं, पंजाब मिसाल के तौर पर पंजाबी है वो पठान का दुश्मन है, यार क्यों है दुश्मन, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जितनी सपोर्ट पंजाबियों से मिल रही है वो मुझे एक जगह से भी नहीं मिल रही, मुझे पुश कर दे कि यार अब में टैलेंट है, अब जाए जाए जाए, क्योंकि ये एक कुछ ग्रुप्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि यार मतलब हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े, हम खुशहाल रहें, वो तो नो बस डाउट यही इश्यूज जी। होते हैं, लेकिन उन इश्यूज के नाम पे प्रॉपर जो सा वो किया जाता है, यूथ को वो कावर गलाया जाता है कि भाई जी, आपके साथ ये ज्यादती हो गई है, ज्यादती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके वहां पे ना एजुकेशन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना हेल्थ सेक्टर है, कुछ भी नहीं है, तो आप हथियार उठा लेंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं ये है, और ना हम ये चाहते हैं। देखो, पश्तूनों का हमेशा से एक कल्चर रहा है यार कि हम जरगे से बात करते हैं। अब जरगे का कंसेप्ट क्यों है पश्तून में, वो कहते हैं कि यार हम मतलब सारे इंसान हैं, हम इंसान दोस्त हैं, यार आ जाए आप हमसे बैठे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम बात जो हमारे करेंगे। rights and हमने कभी ये नहीं चाहा कि यार हम बंदूक उठाएंगे या ये उठाएंगे, हम अमन पसंद लोग हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, चाहे वो पंजाब करे, चाहे KPK करे, चाहे बलूचिस्तान करे, उससे हमको कोई गरज नहीं ठीक है। है। हम पाकिस्तान यहाँ पे जो लास्ट में जो बात शोएब चौधरी ने कही है, बात तो अच्छी कही है, क्योंकि वेपन्स और फाइट से वी कैन नॉट गो टू द सॉल्यूशन। लेकिन एक बात बताइए कि आपको मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर सो मेनी अदर यूट्यूबर्स, दे गिव यू ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स। एक बात मुझे बताइए कि अगर आप किसी के सामने ऑप्शंस नहीं छोड़ोगे तो वो क्या करेगा? आपके पास तो वेपन्स हैं, आप तो एक कंट्री की एक ऑफिशियल आर्मी है, आपके पास तो ट्रेड वगैरह करके आप कहीं से भी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स मंगा रहे हैं, आप उनके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करें? हर बार बात आती है, आपने किसी की कम्युनिटी के 7,000 प्लस मेंबर्स गायब कर दिए जिनका आज तक नहीं पता है। आप कहते हो ओनली 55 हैं, बट ऑन डॉक्यूमेंट दे आर द स्टैटिस्टिक्स दैट मोर देन 7,000 पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज लॉस्ट। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? और ऐसा नहीं है कि बलूचियों ने आप पर डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट किया है। पहली बात, जस्ट गो बैक टू द हिस्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकली दैट बलूचिस्तान इज नॉट ऑफिशियल एंड ऑथेंटिकेटेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज इन द हैबिट ऑफ कैप्चरिंग अदर्स टेरिटरी इफ यू गो बैक इन द हिस्ट्री। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का है ही नहीं, पहली बात। लेकिन चलो कैसे भी करके आपने 44% ऑफ टुडेज पाकिस्तान एरिया आपने अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ है। इट इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें से जाने कितने रिसोर्सेज आपने लूट लिए, किनके लिए? सिर्फ पंजाब पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब पंजाब स्टेट, ठीक है। अब इंडिया से कंपैरिजन करो, इंडिया में ऑलमोस्ट 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरीज, लिटिल बिट आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन हाँ इतना है मोटा मोटा ऑलमोस्ट। अब आप एक बात समझिए कि इंडिया में ऐसा इमेजिन कर सकता है, आई एम टॉकिंग टू इंडियंस, कि ऐसी पार्शियलिटी चल सकती है? यहाँ पे तो इतनी फ्रीडम है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो समटाइम्स वी गेट नो इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स। लेकिन द थिंग इज दैट पूरे पाकिस्तान में जब भी बात आती है तो सिर्फ पंजाब। आपने रिसोर्सेज लूटे, स्टेक होल्डर्स कौन है? वहाँ की कम्युनिटी होती है, आपने उनको कोई बेनिफिट्स नहीं दिए, ठीक है, आपने उनके लोग गायब कर दी, कम्युनिटी के आप लोगों को गायब कराएंगे तो आप बचे रहेंगे। एंड दिस सेम थिंग वाज हैपन इन बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, वन हैंड ऑफ पाकिस्तान। तो गलतियों से सीखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्यों? क्योंकि लूटना है, लूटना है, लूटना है, जितना बेवकूफ़ बना सकते हैं बनाइए, बन रहे हैं। तो मेन थिंग इज दैट कि आप जो कहते हैं, तो बलूची लोग जो थे वो क्या करें? मैं शोएब भाई से भी बोल रहा हूँ कि आपने बात बहुत अच्छी बोली, लेकिन एक ऑप्शन बताइए, अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते? डायरेक्ट उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। महरंग बलोच हर कोई जानता है, फेमस पर्सनैलिटी। रात को आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि महिला बैठी है, सर्दी का टाइम है, आप उन पर पानी फेंकवा रहे हो। व्हाट वाज दैट मीन? इसका देखो सीधा सा मतलब है, आपको फोर्स से आप कुछ भी कर सकते, आपको भगाना है। एक मैं छोटी सी बात बताता हूं, आपको पता है इंडिया में कितना बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, बाद में खबरें भी आई थी, टूल किट पकड़ी गई, सब कुछ पकड़ा गया, फॉरेन फंडिंग थी। अब तो खैर इंक्वायरी हो गई है जब से रेजिम चेंज हुई है अमेरिका में। बट आप समझ सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती थी, जिस तरीके से थंपिंग मेजोरिटी में थी। कभी सुना है आपने पानी फेंका हो उन पर? उससे पहले शाहीन बाग,
जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी थी मुस्लिम्स कम्युनिटी में, क्योंकि उनको बेवकूफ़ बना के ऐसे डरा डरा के जो पॉलिटिकल पार्टीज ने मजे लिए हैं वो वहाँ पे इतने साल साल तक बैठाए रहे। वो तो एट दैट टाइम कोविड वॉज देयर, तो उससे सब कुछ स्कैटर्ड हो गया। लेकिन आप समझिए, इंडिया में आप बहुत गालियाँ देते हो ना कि इंडिया में ये हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है। अरे अपने कंट्री में देखो यार, मुस्लिम बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुस्लिम्स के ठेकेदार मत बनो भाई। आप ही के कंट्री में मुस्लिम सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, अदरवाइज सब जगह चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई बात समझ में? तो शोएब भाई बस थोड़ा सा ये बता दीजिए कि वो क्या करें, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। अभी आप ही का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और पॉइंट्स का नाम लेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, या वो अगर बलोची है तो भी उसका मुल्क है, अगर वो पंजाबी है तो भी उसका मुल्क है, अगर वो पठान है तो भी उसका मुल्क है। हमें इससे कोई वो नहीं है। लेकिन बात असल में ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर एलिमेंट्स आ जाते हैं इस बीच में, वो बस इस उस पे आए होते हैं कि यार हम यहाँ का अमन किस तरह बर्बाद करें। हालांकि ये ट्रेन का अटैक जी, हुआ, ट्रेन तो अब पूरी तरह किसी को भी इल्म नहीं होता यार कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या चीज है, ठीक है, या ये क्यों हो रहा है ये चीज। लेकिन बस उन्हें ये है कि यार हमने इस मुल्क को किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे एनिमीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आसपास अगर हम इंडिया को ले ले या किसी भी मुल्क को ले ले तो हमारे एनिमीज है। इंटरनल भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं वो हमारे अपने लोगों की वजह से नहीं आते, वो बस कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है जो मतलब ये नहीं चाहते कि यार ये मुल्क बढ़े। अब इनमें ये नहीं कहना मुनासिब नहीं है कि यार मिसाल के तौर पर ये बलोची है या पठान है या पंजाबी, ये नहीं चाहते। हम तो खुशहाल मुल्क है, हमने कभी ये नहीं चाहा कि यार एक पंजाबी, पठान या बलोची, ये मतलब देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे 2 साल हो गए हैं लाहौर में, ठीक है। मैं मेरे क्लास में ये बलूची है, ये पठान भाई है, ये बलूचिस्तान से बलोच हैं भाई। ये बलूचिस्तान आप किस इलाके से हैं भाई? मैं बलूचिस्तान से। कौन से इलाके से बता दें? बोलान में बोलान। बोलान से हैं। अच्छा, तो ये ट्रेन का जो वाकया हुआ है ये भी आपके आसपास ही हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये आए दिन ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आपको नहीं लगता बढ़ते नजर आ रहे हैं? इसकी रीजन क्या है? मतलब एक लाइन में अगर आप बता दें क्या रीजन है? वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, आपको राइट्स नहीं मिल रहे, या जो भी इशू है आपके ख्याल से, मेरे से बेहतर शायद आप जानते होंगे। अच्छा, वैसे इस ट्रेन के हादसे को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। और एक नेचर का एक कानून है कि जिस चीज़ को आप जितना ऑपरेस करते हैं वो उतना उभर के सामने आती है। ये मसले नेगोशिएशन से हल हो सकते हैं, सारे मसले, लेकिन स्टेट नहीं चाहती है मेरे ख्याल से कि वो नेगोशिएशन हो और उनके मसले हल हो जाए। तो आप जितना उनको ऑपरेस कर जितना जुल्म करेंगे तो वो लोगों में उतना ही होपलेस बढ़ेगी, नाउमीदी बढ़ेगी, तो ज्यादा ऊपर कर। हथियार उठाना आपके ख्याल से हल है? मतलब लाइक आपको हक नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज स्टेट की तरफ से, तो आप वेपन उठा लेंगे, हक मिल जाएगा, या आप अपनी पूरी नस्ल को बर्बाद कर देंगे क्योंकि आप तो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएंगे? जैसे बीएलए की बात कर लेंगे, जैसे जितनी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, टीडीपी, बीएलए, व्हाटएवर जो भी है। इसके जवाब मैं दे देता हूँ। आप मेरी बात को समझिए। हाँ, देखिए इस तरह बात नहीं है कि मतलब हमें अभी ऑथेंटिक हम ये नहीं कह सकते कि यार वो जो ग्रुप मिलिटेंट आए हैं वो बलूची ही थे। अच्छा, ठीक है, अब अच्छा, इसका वो नहीं है कि यार वो आए थे। बलूचिस्तान वाले जो है या पठान है या जो भी है, हम अमन पसंद लोग हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि यार आप आए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, हम क्योंकि ये हमारा मुल्क है। अगर मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो भी हमारी है, हमारे बंदे हैं इसमें जाते हैं, ये किसी और जगह से तो नहीं आते में भी। अगर जितने भी फौज की अगर बात कर ले, किसी भी पैरा मिलिट्री फोर्स की बात कर ले, वो हमारे कौन लोग होते हैं? बलूची होता है, पठान होता है, पंजाबी, ये जाते हैं और ये आगे गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारे अपने लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार मतलब हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे कि यार नहीं तो बलूची ने हथियार उठाया या उठाया या पठान ये कर रहे हैं या पंजाबी ये कर रहे हैं। हम इसको हम एज अ मुल्क है, एज अ कंट्री है, अगर वो पंजाबी है या सिंधी है या सराइकी, हालांकि वो अगर वो हिंदू भी है या बाहर से भी आया है तो पाकिस्तान उसे प्रोटेक्ट करेगी, माइनॉरिटी राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात बिल्कुल कहना नामुनासिब है कि यार अगर कोई मतलब एक खास स्पेसिफिक ग्रुप को हम टारगेट करें कि यार वो उसने हथियार उठाया तो वो इस तरह होगा, इस तरह बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं। बस मैंने आपको जैसे बताया यार कि जो खास ग्रुप्स है, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं सिर्फ वो पर्सपेक्टिव अपना बता रहा हूँ। आपकी ओपिनियन है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन एक केपीके से आप बिलोंग करते हैं, आपकी ये सोच है, बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनकी सोच पूछेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप भी केपीके से, वही ना, तो अच्छा सा एक प्रोग्राम रहेगा। अच्छा, एक मिनट भाई, आप बात कर रहे थे कि भाई जितना दबाया जाएगा उतना ही उभर के सामने आएगा, आगे आएगा। मुझे बताएं, क्या समझते हैं ये जो आए दिन अटैक होते हैं, कभी कोई तंजीम, कभी टीटीपी, कभी बीएलए, कभी पता नहीं बीएलई, बीएलएफ, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बात करती हैं, अटैक करती हैं और जिम्मेदारी भी कबूल करती हैं। और अब तो खबरें ये आ रही हैं, पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन खबरें आ रही हैं कि आर्मी से लोग रिजाइन या मतलब पैरा मिलिट्री फोर्सेस से लोग, लेवीज जैसे बलोचिस्तान लेवीज है, लोग रिजाइन कर रहे हैं, जवान रिजाइन कर रहे हैं। क्या वहाँ पे आर्मी या खासतौर पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस और लोगों में क्या गैप है बलोचिस्तान में? जी, बहुत बड़ा गैप पाया जाता है, क्योंकि एक हमारे जो बलूचिस्तान में इमेज बनी हुई है ना लोगों की,
कि मतलब कि ये जो सब कुछ कर रहा है वो आर्मी ही कर रही है। ये तो अभी सबको पता ही चल तो वो तो ISPR ने बोला है ना कि कि ये प्रोपोगंडा है, मतलब ये कि सोशल मीडिया के थ्रू इमेज बना देते हैं, कोई भी वाकया होता है तो हमें ये कहा जाता है कि भाई ये बता देते हैं जी आर्मी ने किया, आर्मी ने किया, आर्मी अपने खिलाफ भी कुछ करेगी। मतलब वो तो यही कह रहे हैं ना कि नैरेटिव एक बना दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसे हमेशा जो है फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। अभी जो एक तरफ से BLA जिम्मेदारी कबूल करती है कि अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि बात बात पे कहते थे नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह। देखिए मैं आपको एक क्लियर बात कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक मतलब एक पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसके कई बार सबूत मिल चुके हैं, तो इसको अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा। पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिस्ट को, ये जब से ये पैदा हुआ है तब से नाक में दम कर रखा है, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। नाउ पाकिस्तान इज टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन। जो दूसरों को जो दवाई खिलाता रहता था, अब उसको खुद को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ओके, और तो इसलिए मैं आपको बोल देता हूं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान खुद ही टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। और आपको रिसेंट लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट पता ही होगा, हमारे PM मोदी जी के साथ हुआ था, तो उनमें मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर बोला। आपने देखा होगा मोदी जी जनरली, मोदी जी या इंडियन लीडरशिप जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड ऑल, दे नेवर टॉक अबाउट पाकिस्तान, इवन दे डोंट टेक द नेम ऑफ पाकिस्तान इजीली। लेकिन वहां पर जब लेक्स फ्रीडमैन के सामने पॉडकास्ट चल रहा था एंड क्वेश्चन केम फ्रॉम फ्रंट, तो उन्होंने साफ बोला था कि पाकिस्तान और टेररिज्म दोनों भाई भाई हैं, नेक्सस है, ठीक है। और एक उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जिस ओसामा बिन लादेन को फाइंड करने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने इतने अटैक्स कर दिए और वो एयर स्पेस देने के चक्कर में, डॉलर्स वगैरह के चक्कर में एयर स्पेस देता था पाकिस्तान और उसको बचा के रखा, वो ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? देखो पैसे के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में किस हद तक ह्यूमैनिटी की तो बात ही नहीं कर सकते। ओके, तो ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? तो ये कहा था हमारे PM मोदी जी ने, और डंके की चोट पे कहा था, और उसका न्यूज़ भी बनी है, आपने भी सुनी होगी। अब आते हैं जैसे कि बात करते हैं बलूच जो लीडर्स वगैरह हैं, जो कुछ भी है। देखो सीधी सी बात है, ये बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने वो हथियार उठा लिए थे, कि जब आप हर तरीके से दबा दोगे, एक कहते हैं ना, एक हर चीज़ की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर आप किसी को दीवार की तरफ घसीटते जाएंगे तो रिएक्शन तो आएगा, ठीक है, रिएक्शन तो आएगा। और इन्होंने एक माइनॉरिटी राइट्स की बात की। भाई पाकिस्तान में कौन सी माइनॉरिटी रह गई है? देखो स्पेशली इफ़ वी आर इंडिया सेंट्रिक, तो हिंदू हुआ करते थे, आई थिंक 21% के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने लगभग थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बट लेटर ऑन 1% अराउंड। तो वो गए कहाँ? भारत में तो नहीं आए। और अगर उनमें से भारत आ भी गए तो किस तरीके के आपके आइन में माइनॉरिटीज राइट्स हैं? तो देखो ये फालतू की बातें, इन पर मैं बात नहीं करूंगा, ये बहुत आउटडेटेड बातें हो चुकी हैं। और रही बात उसकी, हाँ, रेजिग्नेशन की खबर आई है। मैंने, हालांकि मैं फिर कह दूं, मैंने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल से ही सुनी है। आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज लेटर ऑन क्या होता है कि पाकिस्तान के लोग बोलने लग जाते हैं। DG ISPR उनकी तो खैर पता है, डायरेक्टर जनरल इंटर स्टेट पब्लिक रिलेशंस एक अलग बना रखा है, क्योंकि पब्लिक के इन्हें पता है ना, पब्लिक के सामने ब्रीफिंग नहीं करेंगे, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। तो बेवकूफ़ आसानी से बनी जाते हैं, लेकिन इनको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो ये गलत सलत सोच सकते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक DG ISPR आके ब्रीफिंग कर देता है, और जो बेवकूफ़ और चूरन चटाना होता है पाकिस्तान की आम जनता को चटा के चला जाता है। तो ऐसा वो भी किया। तो इसकी बात चल रही है कि DG ISPR ने कहा कि ये गलत है, करते रहो। देखो एक बात याद रखना, मैं पाकिस्तानी आम लोगों से बात करना चाहता हूँ डायरेक्टली। आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव गॉट नथिंग टू विद द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एंड लीडरशिप एंड पॉलिटिशियंस। आई डोंट हैव एनीथिंग विद देम, ओके, बट द थिंग इज दैट आई डायरेक्टली टॉकिंग टू माई पाकिस्तानी सिटीजन्स। देखो बोलने के लिए माइक पे आके दुनिया को आप बर्बाद कर देते हो, इंडिया को किसी भी मैच में हरा देते हो, इंडिया को बॉर्डर पे बिल्कुल इंडियन आर्मी को हरा देते हो सिर्फ बोलने से। जब माइक पे आते हो तो आपके अंदर इतना जज्बा है। जस्ट केयर अबाउट योर फ्यूचर जनरेशंस एंड हैव दैट जज्बा, दैट करेज। और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि इमरान खान जैसे लीडर के, आई डोंट रियली एडमायर द इमरान खान। हाँ, एक काम था, इमरान खान ने ऐसा काम कर दिया था कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इंडिया नहीं कर सकती थी, कि उसने आके अपने आप ही ट्रेड बंद कर दी और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। इट वॉज अ गुड मूव बाई इमरान खान इन द सपोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इमरान खान जैसे लीडर, जो कि पाकिस्तानी के हिसाब से बात करें, उसके समर्थन में लोग रोड पर आए थे, तो क्या हुआ? तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट आप कैसे करोगे? आपकी पॉलिटिक्स में आपके मतलब जो रिलीजियस कैप्चर कर रखा है पूरे कंट्री को, उसमें इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग भरे हुए हैं कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ब्लास्फेमी का लॉ लगा के आप किसी को भी मारते हो, तो
अल्लाह भी क्या कहते होंगे कि मेरे नाम पे क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये है कि रेजिग्नेशन दे रहे हैं वहाँ के लोग, जैसा कि आपको बताऊं। और कोई आम पाकिस्तानी जो आम घर से आता है, उसके बीबी हैं, बच्चे हैं, उसे फैमिली चलानी है, वो एक मजबूरी में वहाँ पर गया है, क्योंकि नेशनलिज्म के लिए पाकिस्तानी आर्मी में मुझे नहीं लगता कोई जाता है, क्योंकि वहाँ पर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है नहीं। ओके, तो जाते हैं, टॉप लीडरशिप इनको बलि का बकरा बना देती है, मरवा दिए। जाफर एक्सप्रेस वो पकड़े गए थे, तो पाक आर्मी ने पहले डिसाइड कर लिया मरेंगे, कॉफिन्स भेजना स्टार्ट कर दिया, और इतनी जल्दी उनके कहने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। समझ सकते हैं, टोटल वैनिश, जेनोसाइड टाइप का। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड बट और ये फ्यूचर रिपोर्ट्स आएंगे सामने, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बताते बताते कई पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, बहुत लंबी स्पीच हो जाती है, थोड़ा सा कंटिन्यू और कर लेते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं, बस मैंने आपको जैसे बताया यार कि जो खास ग्रुप्स है, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं सिर्फ वो पर्सपेक्टिव अपना बता रहा हूँ। आपकी ओपिनियन है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन एक केपीके से आप बिलोंग करते हैं, आपकी ये सोच है, बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनकी सोच पूछेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप भी केपीके से, वही ना, तो अच्छा सा एक प्रोग्राम रहेगा। अच्छा एक मिनट भाई, आप बात कर रहे थे कि भाई जितना दबाया जाएगा उतना ही उभर के सामने आएगा, आगे आएगा। मुझे बताएं, क्या समझते हैं ये जो आए दिन अटैक होते हैं, कभी कोई तंजीम, कभी टीटीपी, कभी बीएलए, कभी पता नहीं बीएलई, बीएलएफ, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बात करती हैं, अटैक करती हैं और जिम्मेदारी भी कबूल करती हैं। और अब तो खबरें ये आ रही हैं, पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन खबरें आ रही हैं कि आर्मी से लोग रिजाइन या मतलब पैरा मिलिट्री फोर्सेस से लोग, लेवीज जैसे बलोचिस्तान लेवीज है, लोग रिजाइन कर रहे हैं, जवान रिजाइन कर रहे हैं। क्या वहां पे आर्मी या खास तौर पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस और लोगों में क्या गैप है बलोचिस्तान में? जी, बहुत बड़ा गैप पाया जाता है, क्योंकि हमारे जो बलूचिस्तान में इमेज बनी हुई है ना लोगों की, कि मतलब कि ये जो सब कुछ कर रहा है वो आर्मी ही कर रही है। ये तो अभी सबको पता ही तो वो तो आईएसपीआर ने बोला है ना कि ये प्रोपेगेंडा है, मतलब ये कि सोशल मीडिया के थ्रू इमेज बना देते हैं। कोई भी वाकया होता है तो हमें ये कहा जाता है कि भाई ये बता देते हैं जी आर्मी ने किया, आर्मी ने किया, आर्मी अपने खिलाफ ही कुछ करेगी। मतलब वो तो यही कह रहे हैं ना कि नैरेटिव एक बना दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसे हमेशा जो है फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। अभी जो एक तरफ से बीएलए जिम्मेदारी कबूल करती है कि हमने 200 बंदे हॉस्टेजेस बनाए हुए हैं, और ऊपर से आर्मी क्लेम करती है कि नहीं, क्या नाम है, सिर्फ 23 बंदे हम लोगों के शहीद हो गए, बाकी हमने बीएलए को उनको ख़त्म करके, उनको शहीद करके मार भगाया, तो हमने मिशन अपना कामयाब कर चुके हैं। और उसके एक दिन फौरन बाद ही एक हादसा होता है नौशकी में। तो वो आर्मी की 8 बसें आ रही थी, तो वो एक बस को बम छोड़ा देते हैं और दूसरी बम पर वो स्ट्रेट फायर करते हैं। आप अभी तो इस पर हमारी जो डान न्यूज़ होती है वो बोलती है कि सिर्फ वो आईएसपीआर की वो कोट करती है डान न्यूज़ कि सिर्फ 5 बंदे मरे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि एक आर्मी की जो बस बिल्कुल भरी हुई है सिपाहियों से, उसको अगर आप सिर्फ 5 बंदे ही मर जाएंगे उसमें, ज्यादा जाने तो ज्यादा जाएंगी ना। तो मतलब कि एक बंदे को अंदाजा हो जाता है कि यार कौन हमें फेक न्यूज़ दे रहा है और कौन हमें सही न्यूज़ दे रहा है। ये अभी तक उस प्रोपेगेंडा से बाहर नहीं है। देखो, सबसे पहले तो चूरन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, डीजी आईएसपीआर ने चूरन पूरा एडिटेड वीडियो वगैरह के इंडियन मीडिया ने ये गलत खबर दे दी, और एक कहते हैं ना बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देना। एक प्रॉपर इनकी टीम होती है पीछे, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जानते हैं कि प्रॉपर व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द कॉमन पाकिस्तानी सिटीजन्स एंड ऑल, कि ना बेवकूफ़ बनाना, तो कैसे स्टोरी बनाई जाए, कैसे नैरेटिव बनाया जाए, कैसे प्रोपेगेंडा किया जाए। तो वहाँ पर DGISPR ने लाके चूरन दे दिया कि देखो इंडियन मीडिया करवा रही है ये, और इंडिया के खिलाफ हमेशा की तरह नफरत घोल के चले गए। अब पाकिस्तानी सिटीजन्स, आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, और आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर जरूर कीजिएगा। दैट्स माई रिक्वेस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, योर जनरेशंस। आप एक बात बताओ, अब इससे क्या होगा? पहले से ही नफरत इतनी भर रखी थी, कश्मीर का मुद्दा अलग चल रहा है, उससे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीओके से कुछ ऐसी खबर आ रही है कि वो न्यूट्रलाइज हल्का सा हो गया है। तो आपके दिमाग में याद रखना, प्रोपोर्शनेट वे होता है कि विद रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, हाउ मेनी मिलिट्री पर्सनल्स कैन बी अलाउड। आपका कंट्री ऐसा है जहां पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट वे में मिलिट्री भर रखी है, और वो बस मजे कर रहे हैं, स्पेशली टॉप लीडरशिप। तो उनको बजट बनता है, सबसे ज़्यादा डिफेंस को जाता है। आपके यहाँ वैसे ही पैसे की इतनी कंगाली है, लेकिन ये मलाई खाते हैं, तो आपको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम क्यों ले रहे हैं? तो आप उनके लिए एक दुश्मन पालना बहुत ज़रूरी है, और वो हमेशा से ऑर्गेनिक एनिमी इंडिया क्रिएट कर रखा है, और वो पूरी कोशिश करेंगे। और ध्यान रखना, ये नया चूरन दे दिया, अब इस चूरन के बाद आप फिर कई सालों तक, तो ये ध्यान रखना कि उनका बिल्कुल पिटारा मस्त है।
बिल्कुल सिंपल कवर फायर है कि जब भी फेस सेविंग करनी होगी तो इंडिया रहो, और उन्हें पता है कि हमारी जनता बेवकूफ़ है, दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस, स्पेशली मेजोरिटी। ठीक है, तो ये चूरन आपको दे दिया, अब इस चूरन से आप और आगे बढ़ गए, उनका काम बन गया, उनके बच्चे वगैरह सब बाहर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, इस्लाम से लेना देना नहीं है, और उनके बच्चे आके आपके बच्चों पे रूल करेंगे। और आप वो लोग हो जो हर चीज़ खरीद रहे हो, हर चीज़ में सिस्टमैटिकली लीगली आप टैक्स देते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप गुलाम हो, बिकॉज यू आर द स्लेव्स फ्रॉम योर माइंड। कम आउट ऑफ दैट, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज आप जैसी सोच रखेंगे तो आपको स्लेव बना रखा है, बादशाह वो है। ठीक है, और एक बात आती है, भाई ने चलते चलते एक 1947 का मुद्दा छेड़ दिया, तो इस पर तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब बंटवारा हुआ था तो हमने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। आपने क्या कुर्बानी दी थी, मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, कभी मौका मिलेगा तो एक वीडियो बनाऊँगा। आपने कुर्बानियाँ दी नहीं थी, आपने ज़्यादातर तो कुर्बानियाँ ली थी, लेकिन फिर भी मैं चलो सपोर्ट करता हूँ, आई रेस्पेक्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप ही के बीच में से कई भाई थे आपकी कम्युनिटी से जिन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कि अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, उनमें से एक नाम मुझे याद आता है, और उसके अलावा काफ़ी हैं, और कुर्बानी तो नहीं, लेकिन हमारे देश में वी डोंट हैव एनी डाउट ऑन आर नेशनल हीरोज़। ठीक है, मुस्लिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कहते कि सारे जब देश वो हुआ था तो हम बहुत टेंशन में बने थे, रिसोर्सेज गलत तरीके से बांटे गए थे। अरे भाई, आपको टेरिटरी आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा दी गई थी, और उसमें से भी आपके पॉपुलेशन के लोग वहाँ गए नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, रिसोर्सेज की बात करें तो जो भी लोग हिस्टोरिकली थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं हिस्ट्री वगैरह से, तो उनको पता होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे तो डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री दिखाया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, कि उस समय लाहौर और इधर जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो चटगांव, ढाका वगैरह, ये फेमस इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पता हो तो। ठीक है, ये सब इनके पास गए थे। तो ये जो चूरन देते रहते हैं ना कि रिसोर्सेज नहीं मिलते, आपको टेरिटरी भी ज़्यादा मिली थी, उसमें भी गए नहीं थे, इतने डिक्लेयर्ड थे। ठीक है, यहीं पे रह गए थे। और सेकंड, आपको रिसोर्सेज प्रॉपर मिले थे, तो आपका ये चूरन इंडिया में नहीं चलने दूंगा। आई नो दैट पाकिस्तानीज कैन नॉट काउंटर बिकॉज दे आर नॉलेजलेस, बट इट्स माई ऑडियंस इज वेरी इंटेलिजेंट, और उनके सामने जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से काउंटर करेंगे। आई बात समझ में? थोड़ा सा मैं बोलते में अग्रेसिव हो जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट दीज आर द फैक्ट्स। और एक बात और बोलूँगा, इसी तरीके से कि रिएक्शन से पॉइंट्स तो निकल के आते हैं, अपडेट होते हैं, आपकी नॉलेज भी अपडेट होती है, मेरी भी होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके दिमाग में कभी ना कभी कोई पॉइंट्स आते होंगे, आई एम टॉकिंग टू माई ऑडियंस, तो आपको जैसे भी पॉइंट आए तो बिल्कुल भी आप आलस मत किया कीजिए, और डोंट ट्राई टू इग्नोर, आप उसको कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे आने का मकसद भी यही रहता है कि थोड़ी सी मुझे भी नॉलेज मिले, मैं किसी से भी सीख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताते हो, दिस इज थॉट एक्सचेंज, और इसी से नॉलेज बढ़ती है, अपडेट्स बढ़ती हैं, स्पेशली अबाउट आर हिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बाद ये था आज का रिएक्शन, इसके बाद अगले रिएक्शन में मिलते हैं। और इसी तरीके से आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बट सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। क्यों? वो आपको पता ही है कि मेरा हौसला बढ़ाना है आपके अपने सब्सक्राइब बटन से। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी वीडियो कब आपके सामने आ रही है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।